दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 27 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं मेरे साथ और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं इनके प्रश्नों को आप सबों के समक्ष रख देता हूं। करियर को लेकर के प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा क्षेत्र इनके लिए बेहतर रहेगा। अभी फिलहाल ये टीचिंग के क्षेत्र में है और प्रोफेसर का कार्य कर रहे हैं टीचिंग के क्षेत्र में और आगे जानना चाहते हैं कि क्या उचित रहेगा, किस क्षेत्र में जाएं तो बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। इसके अलावा विवाह, संतान और परिवार वालों के साथ संबंध को लेकर के भी, धन को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है। इनके प्रश्नों को हम आखिर में लेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि हमारे समक्ष है। और उससे पहले आप इनकी बर्थ डिटेल्स नोट कर लीजिए। 8 दिसंबर 1992 7:55 संध्या काल, जन्म का स्थान है महाराष्ट्र। लग्न कुंडली हमारे समक्ष है, प्रारंभ होती है 3 नंबर से। 3 नंबर यानी कि मिथुन लग्न की कुंडली बन जाती है। चंद्रमा यहां पर वृषभ राशि में जाकर के विराजमान है, तो इस जातक की कुंडली बन जाती है मिथुन लग्न और वृषभ राशि की। लग्न का मान देखें तो 20 डिग्री है, यानी कि लग्न के पास बलाबल बढ़िया माना जाएगा। लग्नेश बनते हैं बुध, जाकर के छठे भाव में विराजमान है। लग्नेश का छठे भाव में बैठना, रोग ऋण के भाव में बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। मिथुन लग्न वाले जातकों की बात की जाए तो ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में ये अच्छी सफलता हासिल करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता हासिल करते हैं। वाणी के थ्रू जो है कई बार ये लाभ उठाते हैं। अपनी वाणी से कई बार व्यक्ति लाभ उठाने वाला होता है। मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, शिक्षा, इन्हीं क्षेत्रों में ऐसे जातक आमतौर पर बढ़िया प्रदर्शन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनकी कुंडली में मंगल को देखते हैं जो कि द्वितीय भाव में विराजमान है। 3 डिग्री का मंगल वक्री होकर के अपनी नीच की राशि में यहां पर बैठे हुए हैं, कर्क राशि में। इस कुंडली में मंगल को देखा जाए तो वो मारक ग्रह बनते हैं, षष्ठेश है मंगल और लाभेश भी हैं। तो मारक ग्रह बनते हैं, जाकर के वो नीच के होकर के द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। मंगल का यहां पर बैठना कहीं ना कहीं धन के लिए, वाणी के लिए और परिवार वालों के साथ संबंध के लिए बढ़िया नहीं माना जाएगा। कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति संबंधित भी परेशानी देखने को मिल सकती है। लाभ स्थान से देखें तो यहां पर मंगल धन योग बना रहे हैं, या इसे हम महाधनी योग भी कहते हैं, लेकिन ये मंगल नीच की राशि में बैठा हुआ है तो सर्वश्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाएगा। यहां पर बैठ करके मंगल दृष्टि डालेंगे पंचम भाव के ऊपर, कहीं ना कहीं शिक्षा, संतान संबंधित थोड़ी परेशानी। अष्टम भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी और भाग्य भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि भाग्य संबंधित अवरोध उत्पन्न कर सकता है। 3 डिग्री के यहां पर मंगल देव हैं। मंगल का बल यहां पर बहुत कम माना जाएगा। मृत अवस्था के यहां पर मंगल विराजमान है। मंगल के बारे में एक बात और बता दूं, यहां पर मंगल वक्री होकर के बैठे हुए हैं तो कई बार क्या होता है कि वक्री ग्रह जहां पर बैठते हैं सडन या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देते हैं, आश्चर्यजनक रिजल्ट्स कई बार देखने को मिलते हैं। परिवार वालों के साथ संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। धन को लेकर के जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। इसीलिए अपने धन को संजोग करके रखने की आपको आवश्यकता है और अपने वाणी का भी प्रयोग बहुत सोच समझ के आपको करना चाहिए। गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु चतुर्थ भाव में यहां पर विराजमान है। सुख का भाव होता है चतुर्थ भाव, और मां के लिए भी हम कुंडली के चतुर्थ भाव को देखते हैं। इस कुंडली में गुरु को देखें तो वो सप्तमेश हैं और वो कर्मेश हैं। 2 केंद्र घरों के स्वामी हैं गुरु और केंद्र में ही जाकर के विराजमान है, तो यहां पर गुरु को केंद्राधिपति दोष लग जाएगा।
गुरु यहां पर बैठे हुए हैं कुंडली के चतुर्थ भाव में, सुख भाव में। यहां पर बैठ करके गुरु केंद्राधिपति दोष लगने के बावजूद इनको भूमि, भवन, वाहन, इन सब का लाभ देने वाले होंगे। अपनी दशा अंतरदशा में ये जातक इन सभी चीजों का उपभोग कर पाएगा और कहीं ना कहीं जो है इनको लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। 17 डिग्री के गुरु हैं और युवावस्था के गुरु यहां पर बैठे हुए हैं, बढ़िया रिजल्ट देंगे। केंद्राधिपति दोष लगने के कारण थोड़ी विलंब की स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन इस जातक को गुरु सब कुछ दे जाएंगे अपनी दशा में। गुरु यहां पर बैठ करके दृष्टि डालेंगे कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि है। फलस्वरूप कई बार स्वास्थ्य की परेशानी, पेट संबंधित परेशानी गुरु की दशा में देखने को मिलेगी। गुरु की दृष्टि दसम भाव के ऊपर बहुत ही बढ़िया लाभ देने वाला है इन्हें। दसम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि करियर संबंधित विशेष लाभ इन्हें देने वाला होगा। करियर में ये जातक अच्छा कार्य कर सकते हैं, गुरु उसमें बहुत ही ज्यादा सहयोग करेंगे। गुरु की दशा में करियर ऊंचाइयों पर जा सकता है इनका। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें भाव के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर। जब भी गुरु की दृष्टि पड़ती है तो इसे बहुत ही बढ़िया माना जाता है। और चंद्रमा को देखेंगे गुरु तो कहीं ना कहीं यहां पर चंद्रमा को बेहतर करेंगे, बैलेंस करने का कार्य करेंगे। चंद्रमा को विदेश की यात्राएं करवाने वाले होंगे गुरु और धन का व्यय भी करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं, छठे भाव को देख लेते हैं। छठे भाव में 3 ग्रह बुध, सूर्य और राहु युति बना करके विराजमान है। यहां पर देखा जाए तो सूर्य बुध की युति से बुधादित्य योग का निर्माण होगा, सूर्य राहु की युति से ग्रहण दोष बन जाएगा, तो वहीं बुध और राहु की युति से यहां पर जड़त्व दोष का निर्माण होगा। सूर्य को देख लेते हैं। सूर्य इस कुंडली में साहस पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह हैं, तृतीयेश बनते हैं, जाकर के छठे भाव में बैठे हुए हैं। देखिए यहां पर सूर्य इनको जॉब की तरफ लेकर के जाने वाले होंगे। ये जातक जॉब करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकता है। यहां पर बैठे हुए सूर्य कई बार जो है इन्हें मान सम्मान की क्षति पहुंचा सकते हैं, क्योंकि राहु की वजह से यहां पर ये सूर्य ग्रहण दोष में है। जो क्रेडिट इस जातक को मिलना चाहिए वो क्रेडिट इन्हें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहां पर सूर्य और राहु की युति हो रही है। जिस अनुसार ये मेहनत करेंगे कई बार उस अनुसार इन्हें फल भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मेहनत पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह सूर्य छठे भाव में बैठ गए और राहु ने उनको ग्रस लिया। राहु के साथ वो ग्रहण दोष में हैं, इस वजह से इनको थोड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। सरकारी नौकरी की बात की जाए उसमें भी थोड़ी बाधा देखने को मिल सकती है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, पिता के साथ संबंधों का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहां पर बैठ करके सूर्य 12वें भाव को देखेंगे और यहां पर देख करके विदेश की यात्राएं और नेत्र संबंधित परेशानी देखने को मिल सकती है। 23 डिग्री के सूर्य हैं, कुमार अवस्था के यहां पर सूर्य विराजमान है। बुध को देख लेते हैं, 2 डिग्री का बुध यहां पर मृत अवस्था में विराजमान है कुंडली के छठे भाव में। लग्नेश बुध का जाकर के छठे भाव में बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी परेशानी यहां पर बुध दे सकते हैं। त्वचा जन्य रोग कई बार बुध यहां पर बैठ करके दे देते हैं, और तो और ये राहु के साथ बैठे हुए हैं तो त्वचा जन्य रोग कई बार व्यक्ति को देखने को मिलता है। नसों से संबंधित परेशानी, नर्व से संबंधित परेशानी देखने को मिल सकती है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। यहां पर बैठा हुआ बुध विदेश की यात्राएं करवा सकता है, विदेश आपको लेकर के जाने वाला होगा। यहां पर बैठा हुआ बुध अपनी मेहनत से ये जीवन में बढ़िया कार्य कर सकते हैं, क्योंकि छठे भाव से हम कंपटीशन को भी देखते हैं। जब शरीर भाव का स्वामी ग्रह ही कंपटीशन में आकर के बैठ गया है तो ऐसा जातक कंपटीशन के माध्यम से यानी मेहनत के माध्यम से कंपटीशन को निकालेंगे और फिर जो है सफलता प्राप्त करेंगे। देखिए मेहनत भाव का भी स्वामी ग्रह कंपटीशन भाव में, शरीर भाव का भी स्वामी ग्रह कंपटीशन के भाव में, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो होते हैं वो कंपटीशन वगैरह पास करके लाइफ में अच्छा पद प्राप्त करते हैं। यहां पर देखा जाए राहु 27 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं, राहु के पास बलाबल 25% के आसपास माना जाएगा। और यहां पर राहु बैठ करके नीच की राशि में, पहले तो राहु यहां पर बैठे हुए हैं, वृश्चिक राशि में राहु को नीच का मानते हैं। मंगल के घर में यहां पर राहु बैठा है और मंगल कैसा है तो देखिए वो भी नीच का है। राहु की दशा अंतरदशा में कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य की परेशानी, जॉब में परेशानी, कंपटीशन में सफलता ना मिलने की परेशानी, ऐसी परेशानियां आपको देखने को मिल सकती है। आपके छिपे हुए शत्रु जरूर होंगे। आप जहां पर भी कार्य करेंगे आपको वहां पर अपने आसपास
शत्रु देखने को मिलेंगे, वो भी ऐसे शत्रु जो कि सामने से आपको कुछ नहीं कहेंगे लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करने वाले होंगे। उसके पीछे का कारण यहां पर बैठा हुआ राहु है। राहु की दृष्टि पड़ेगी दसम भाव के ऊपर, कर्म स्थान के ऊपर, यानी कि करियर में भी बार बार उतार चढ़ाव की स्थिति अपनी दशा अंतर दशा में राहु आपको देने वाले होंगे। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें भाव के ऊपर, धन का व्यय, विदेश की यात्राएं यहां पर राहु करवाने वाला होगा। और राहु की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, वाणी और धन का ध्यान रखिए। वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ करके करिए आप। और दूसरा, अगर धन आपके पास है तो उस धन को संचित करके रखिए, सेविंग्स करना आपको सीखना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं, चलते हैं कुंडली के अष्टम भाव की तरफ। यहां पर शनि और शुक्र विराजमान है। शनि यहां पर अपने ही घर में बैठा हुआ है, स्वराशि का यहां पर बैठा हुआ है, 20 डिग्री का शनि। बलाबल भी शनि के पास बढ़िया है और अपने घर में यहां पर शनिदेव बैठे हुए हैं। यहां पर देखा जाए तो अष्टम भाव होता है आपकी आयु का। आयु के भाव में शनि का स्वग्रही बैठना इस बात की गारंटी है कि ये आपको दीर्घ आयु प्रदान करेंगे। शनि का अष्टम भाव में स्वग्रही बैठना इस बात की गारंटी है कि आप दीर्घायु होंगे। तो यहां पर यह स्थिति बढ़िया है। यहां पर 20 डिग्री के शनि है, बलाबल भी बढ़िया है, कुमार अवस्था के शनि यहां पर बैठे हुए हैं। बैठ करके आयु से लाभ, ससुराल पक्ष से लाभ आपको करवाते रहेंगे। जीवन में अचानक से हो सकता है सडन रिजल्ट्स देखने को मिले शनि की दशा में, और वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, आकस्मिक जो आपको परिणाम देखने को मिलेंगे वो आपके फेवर में होंगे। किसकी दशांतर दशा में? तो शनि की दशांतर दशा में। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के दसम भाव के ऊपर और यहां पर दृष्टि डाल करके करियर में विलंब की स्थिति उत्पन्न करेंगे। एक सेटल्ड करियर यदि आप चाहते हैं तो उसमें शनि विलंब देने का कार्य करेगा। डिनाई नहीं करेगा लेकिन डिले जरूर करेगा शनि। शनि की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर। धन देंगे शनि जरूर, लेकिन उसको संभालना आपको सीखना पड़ेगा और अपनी वाणी का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर। अपनी उच्च की राशि को यहां पर शनिदेव देखेंगे। शिक्षा और संतान दोनों में ही सफलता करवाएंगे, लेकिन विलंब से। शनि इस कुंडली में भाग्येश भी हैं। उनकी मूल त्रिकोण राशि भाग्य भाव में आ रही है। और देखिए भाग्येश शनि कहां बैठा है? तो अष्टम भाव में। अपने घर से 12 घर पीछे आकर के शनिदेव त्रिक भाव में जाकर के बैठ गए हैं। निश्चित रूप से आप ये शिकायत कर सकते हैं कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है। जितनी मेहनत आप करते हैं उतना लाभ आपको देखने को नहीं मिलता है। ये बात मैंने सूर्य के लिए भी कही थी और यही बात अब आपके लिए दोबारा मैं कह रहा हूं, शनि को भी देखते हुए। वहां पर पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह जाकर के त्रिक भाव में राहु के साथ बैठे हुए थे और यहां पर भाग्य भाव के स्वामी ग्रह जाकर के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो कई बार क्या होता है कि ऐसे लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन भाग्य साथ ना देने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है या विलंब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो शनि को थोड़ा बेहतर कर लेंगे तो अच्छा लाभ देखने को मिल जाएगा। शुक्र को देख लेते हैं। यहां पर 6 डिग्री का शुक्र विराजमान है यहां पर, और शुक्र के पास 25% से थोड़ा ज्यादा बलाबल यहां पर माना जाएगा। इस कुंडली में जो शुक्र देव है वो पंचमेश है और वो द्वादशेश हैं। एक कारक ग्रह है शुक्र, क्योंकि वो त्रिकोण के स्वामी ग्रह बनते हैं। शिक्षा, संतान भाव का स्वामी ग्रह शुक्र जाकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, जो कि होता है रिसर्च का, ससुराल का, आयु का। तंत्र मंत्र के लिए भी हम देखते हैं अष्टम भाव को। तो यहां पर जाकर के शुक्र बैठे हुए हैं। देखिए अष्टम भाव में पंचमेश जब अष्टम भाव में बैठते हैं तो थोड़ी कठिनाइयों के साथ ही सही, लेकिन ऐसे जातक शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी उन्नति करते हैं। कई बार मैंने बताया है कि पंचमेश का जाकर के अष्टम भाव में बैठना एकेडमिक करियर के लिए, शिक्षा संबंधित क्षेत्रों के लिए बढ़िया माना जाता है। अवरोध जरूर उत्पन्न होता है क्योंकि ये त्रिक भाव है। अवरोध देखने को आपको मिलेगा, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में यहां पर बैठा हुआ शुक्र भी आपको लाभ करवाने वाले होंगे। एस्ट्रोलॉजी वगैरह में भी आपको ये इंटरेस्ट दिलवाने वाले होंगे। 6 डिग्री के यहां पर शुक्र विराजमान है और यहां पर ये जो शुक्र है मृत अवस्था से बाहर निकल रहे हैं। इनकी दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर। ये शुक्र आपको धन देने वाला होगा। हो सकता है पत्नी की तरफ से भी आपको धन की स्थिति देखने को मिले, पत्नी की तरफ से भी धन लाभ देखने को आपको मिल जाए।
संतान के लिए शुक्र का जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठना संतान पक्ष के लिए बहुत अच्छा इसे नहीं माना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के 12वें भाव की तरफ। यहां पर चंद्रमा और केतु विराजमान है। चंद्रमा केतु एक घर में बैठ जाए तो इसे हम कहते हैं ग्रहण दोष का लगना। आपकी कुंडली में सूर्य राहु का भी ग्रहण दोष बन रहा है और चंद्रमा केतु का भी ग्रहण दोष यहां पर बन रहा है। चंद्रमा केतु के ग्रहण दोष लगने की वजह से मन आपका अशांत रह सकता है, मन यहां पर कहीं ना कहीं पीड़ित रह सकता है। चंद्रमा के साथ केतु बैठे हुए हैं, पीछे कोई ग्रह नहीं, आगे कोई नहीं, इसे कहते हैं केमद्रम दोष का लगना। लेकिन इस चंद्रमा को सूर्य देख रहे हैं, बुध देख रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट इस चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि है। इस वजह से केमद्रम दोष का प्रभाव खत्म हो जाएगा, केमद्रम दोष यहां पर भंग माना जाएगा। गुरु की दृष्टि जब भी चंद्रमा के ऊपर पड़ती है तो वो चंद्रमा को काफी हद तक बैलेंस कर देते हैं। ग्रहण दोष जरूर यहां पर बन रहा है और इस वजह से थोड़ी परेशानी जरूर देखने को मिलेगी। आपकी इमेजिनेशन पावर को यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा बढ़िया कर देगा। विदेश की यात्राएं करवा सकते हैं। धन का ये चंद्रमा खर्च करवाने वाला होगा। इस कुंडली में चंद्रमा को देखें तो वो धनेश हैं, वाणी धन भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, जाकर के खर्च भाव में वो बैठे हुए हैं। तो धन का व्यय यहां पर होता हुआ दिख रहा है, तो धन को बचत करते हुए चलें, यही आपके लिए बढ़िया रहेगा। और केतु यहां पर बैठे हुए हैं और ये नीच की राशि में केतु यहां पर विराजमान है। शुक्र के घर में केतु बैठे हुए हैं और शुक्र देखें तो अष्टम भाव में है। ये केतु के लिए भी बढ़िया प्लेसमेंट ज्यादा नहीं मानी जाएगी। यहां पर बैठ करके केतु अपनी दशांत दशा में आपके मन को भटका सकते हैं, धन का खर्च करवाने वाले होंगे, अस्पताल की यात्रा हो सकती है। कहने का मतलब है अस्पताल के भी चक्कर लग सकते हैं आपको केतु की दशा में, इसका ध्यान रखना चाहिए। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, कहीं ना कहीं घर में भी थोड़ी सी समस्या केतु की दशा में आपको देखने को मिल सकती है, कलह की स्थिति देखने को मिल सकती है। केतु की दशांत दशा चलती है, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सावधानी बरतें। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। और अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि भी आपको जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि होने की वजह से। चलिए, यह था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। और दशाओं के ऊपर हम बात कर लें तो दशा आपको राहु की चल रही है, राहु की महादशा आपको चल रही है, जो कि 6 दिसंबर 2029 तक रहने वाली है। और राहु की महादशा में फिलहाल आपको बुध की अंतरदशा चल रही है, जो कि 6 जून 2022 तक रहेगी। राहु की महादशा में बुध की अंतरदशा शिक्षा से लाभ, कंपटीशन संबंधित लाभ उठाने का ये समय है। एक बात और ध्यान देने वाली है, वो ये है कि कुंडली के लग्न को आप ध्यान से देखिए तो एक तरफ केतु बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ मंगल। तो कुंडली का जो लग्न है वो कहीं ना कहीं पाप कर्तरी दोष में आ रहा है। तो अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आयु की कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको ज्यादा आवश्यकता है। चलिए सीधे आपके प्रश्नों को ले लेते हैं, जो प्रश्न आपने पूछे हैं। और इनके प्रश्न हैं, लॉ कर रहे हैं ये और सफलता की जानकारी जानना चाहते हैं कि सफलता कैसी मिलेगी और उच्च शिक्षा प्राप्ति के योग कुंडली में कैसे हैं। देखिए, उच्च शिक्षा कुंडली के नवम भाव से देखते हैं, उसका स्वामी ग्रह शनि जाकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। संघर्ष के साथ आपकी उच्च शिक्षा पूरी हो सकती है, संघर्ष और विलंब के साथ। लॉ की जहां तक बात है, शनि यहां पर जरूर बैठे हुए हैं अपने घर में और गुरु की भी स्थिति केंद्र में है। ये आपको लॉ के क्षेत्र में अच्छा लाभ दे सकते हैं। लॉ के क्षेत्र में आप अच्छे ढंग से पढ़ाई हासिल कर सकते हैं। लेकिन जहां तक वकालत करने की बात है, धन कमाने की बात है, तो वहां पर स्थिति थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है। इसके अलावा जहां तक मेरा ज्ञान कहता है, मेरी नॉलेज कहती है, वकालत के क्षेत्र में नाम होना बहुत जरूरी है। यानी कि वकालत के क्षेत्र में आपका नाम बोलता है। और नाम देने वाला ग्रह कौन है? तो वो है सूर्य। और आपके सूर्य बहुत जबरदस्त स्थिति में नहीं है कुंडली में। इस वजह से जो नाम बनना चाहिए वो नाम हो सकता है लॉ के क्षेत्र में आपको देखने को ना मिले। पढ़ाई कर रहे हैं आप लॉ के क्षेत्र में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वकालत के क्षेत्र में वकील बन के जो है बहुत बड़ा नाम कर पाना, इसके चांसेस थोड़े कम नजर आते हैं। कारण है यहां पर सूर्य और राहु की युति।
सरकारी नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं तथा पुलिस भर्ती के योग के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, सरकारी नौकरी की जहां तक बात है, मैं आपको एक ही सलाह दूंगा इस कुंडली को देखते हुए कि शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्य करें। अभी भी आपने बताया है कि आप शिक्षा से ही जुड़े हुए हैं, यही कार्य आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम है। कारण ये है, कुंडली के 10वां भाव जहां से हम कर्म को देखते हैं, करियर को देखते हैं, गुरु की राशि बन रही है और गुरु की दृष्टि भी जा रही है। ये बहुत ही बढ़िया है, आपको शिक्षा के क्षेत्र में बढ़िया करियर देखने को मिलेगा। छठे भाव से भी हम देखें तो यहां पर सूर्य और बुध की युति बुधादित्य योग का निर्माण करती है। भले ही छठे भाव में बुधादित्य योग बहुत कारक ना हो, भले ही इस कुंडली में सूर्य बहुत कारक ना हो, लेकिन फिर भी यहां पर सूर्य और बुध की युति शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता दिलवाने वाली होगी। जहां तक सरकारी नौकरी की बात है, उसके लिए आपको अपने सूर्य को बेहतर करने की आवश्यकता है। सूर्य को बेहतर कर लेंगे तो सरकारी नौकरी के योग भी आपके लिए बन जाएंगे। पुलिस भर्ती के योग की जहां तक बात है, आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत बलवान नजर नहीं आ रही है और सूर्य भी थोड़ा डाउन नजर आ रहा है, तो पुलिस में भी आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने के चांसेस नहीं है। सबसे बेस्ट आपके लिए है शिक्षा का क्षेत्र, कंसल्टेशन, परामर्श देने का कार्य भी आप अच्छा कर सकते हैं और वहां से भी आप लाभ उठा सकते हैं। बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं कि किस क्षेत्र में बिजनेस करें तथा पार्टनरशिप में बिजनेस करें या फिर नहीं करें। देखिए, बिजनेस तो अभी आपको नहीं करना चाहिए। राहु की महादशा में आप बिजनेस का ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ, गुरु की दशा में आप बिजनेस में ट्राई करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ही, शिक्षा के ही क्षेत्र में आप बिजनेस करें, सबसे ज्यादा लाभ आपको वहीं से देखने को मिल जाएगा। पार्टनरशिप की जहां तक बात है, मेरे अनुसार आपको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। विवाह के योग जानना चाहते हैं कि विवाह के योग कब बन रहे हैं। देखिए, विवाह की जहां तक बात है तो अभी गोचर से थोड़ा बहुत योग नवंबर तक बना हुआ है, लेकिन मुख्य तौर पर देखा जाए तो 2023 से, मुख्य रूप से देखा जाए तो 2023 से बहुत जबरदस्त योग है। 2023 के जून से बढ़िया योग नजर आ रहा है आपके विवाह का। राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा जब आपको चलेगी, वो समय आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। बीच में जरूर गोचर भी आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो समय जून 2023 का जो समय है वो सबसे उत्तम रहेगा आपके विवाह के लिए। इसके अलावा जानना चाहते हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और कौन सी राशि का जातक मेरे लिए उचित रहेगा। देखिए, विवाह की जहां तक बात की जाए, सप्तम भाव, सप्तमेश और शुक्र को हम देखते हैं तो विवाह आपका बढ़िया नजर आ रहा है। विवाह में कोई खास परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही है। वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहने वाला है। कुंडली मिलान कर लेंगे तो विवाह आपका और बढ़िया रहेगा। नवमांश में जो स्थिति देखी जा रही है, वहां पर देखूं तो लग्नेश जो है, नवमांश में जो लग्न बनता है उसके स्वामी ग्रह मंगल बनते हैं और वहां पर भी वो नीच के जाकर के बैठे हुए। इसलिए मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि बस कुंडली मिलान कर लें, आपका वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया रहेगा। कौन सी राशि का जातक उचित होगा? देखिए, आपकी जो राशि है वो शुक्र की राशि बनती है, वृषभ राशि के आप हैं, तो जो जातिका की राशि है वो किसी भी प्रकार से सिंह राशि नहीं होनी चाहिए। सिंह राशि की जातिका नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आप बाकी से कर सकते हैं, लेकिन कुंडली मिलान करवा लेंगे पूर्ण रूप से तो ज्यादा उचित होगा। लेकिन सिंह राशि के यदि कोई है तो उनसे आपको विवाह नहीं करना चाहिए। संतान प्राप्ति और संतान सुख के योग के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, संतान सुख आपको बढ़िया रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्रथम संतति होने में थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। यदि ये फीमेल की कुंडली होती तो परेशानी ज्यादा होती, यदि ये महिला की कुंडली होती तो परेशानी ज्यादा होती। कारण शुक्र का अष्टम भाव में बैठना और मंगल की दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव, पंचम भाव के ऊपर पड़ना। लेकिन ये पुरुष की कुंडली है तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। और संतान से सुख आपको बढ़िया है, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। घर वाहन पैतृक संपत्ति के बारे में जानना चाहते हैं। घर वाहन की योग बढ़िया है। लोन लेकर के भी आप घर खरीद सकते हैं, लोन लेकर के भी आप वाहन खरीद सकते हैं। और जहां तक पैतृक संपत्ति का सवाल है, मैं यही बोलूंगा कि पैतृक संपत्ति का ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहां पर नीच की राशि में मंगल बैठा हुआ है और द्वितीय जो है चंद्रमा, वो व्यय भाव में केतु के साथ ग्रहण दोष बना रहे हैं, तो ये स्थिति पैतृक संपत्ति के लिए बहुत बढ़िया नजर नहीं आ रही। आर्थिक स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं। मंगल को बढ़िया करना जरूरी है ताकि आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया रहे। मंगल को बिना बढ़िया किए आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया नहीं होने वाली है। और विदेश यात्रा के योग के बारे में जानना चाहते हैं। निश्चित रूप से आपकी कुंडली में विदेश यात्रा के योग बहुत ही बढ़िया है। आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, इसके योग भी आपकी कुंडली में मौजूद हैं।
माता पिता छोटी बहन के साथ संबंध कैसे रहेंगे? देखिए, पिता से जहां तक बात की जाए तो यहां पर सूर्य राहु की जो युति है उनके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। और माता की जहां तक बात की जाए तो उनके भी स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि जो चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह है बुध, वो जाकर के रोग भाव में बैठे हुए हैं और चंद्रमा जो कि मां का कारक ग्रह होता है वो केतु के साथ बैठा हुआ है। तो इसलिए उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। छोटी बहन के साथ जहां तक संबंध की बात है, उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है, क्योंकि सूर्य आपके तीसरे भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, जाकर के छठे भाव में राहु के साथ बैठे हुए हैं। सामाजिक जीवन कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। और मित्र के बारे में जानना चाहते हैं, आंख बंद करके आपको मित्र के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। कुंडली के शुभ ग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं, लाभ कारक ग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं और उचित उपाय। देखिए, उपाय मैं आपको आखिर में बता दूंगा। जो कुंडली में ग्रह आपके लिए सबसे ज्यादा बलवान है वो है गुरु। गुरु आपकी कुंडली में अभी गुरु की स्थिति सबसे ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। हालांकि इस कुंडली में देखा जाए, मिथुन लग्न में देखा जाए तो बुध, शुक्र और शनि, ये तीन ग्रह मूल रूप से कारक ग्रह बनते हैं। लेकिन आपकी कुंडली में देखा जाए, इनकी प्लेसमेंट्स को देखते हुए तो गुरु की स्थिति सबसे बढ़िया नजर आ रही है। गुरु की दशा आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन रहने वाली है। इसके अलावा बुध, शनि, शुक्र, इनकी दशाएं भी आपके लिए बढ़िया रिजल्ट देने वाला होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। चलिए, आपके लिए उपायों पर जाने से पहले आपकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है। नवमांश कुंडली देखा जाए तो लग्नेश मंगल बन जाते हैं नवमांश में, और वो नीच की राशि में जाकर के बैठे हुए। इसीलिए मैंने आपको सलाह दी कि कुंडली मिलान करना जरूरी है आपके लिए। बाकी ग्रहों की स्थिति देखा जाए तो बढ़िया नजर आ रही है, वहां पर धन की स्थिति भी बढ़िया नजर आ रही है। तो धन को संजोग करके चलेंगे तो आने वाले समय में आप धन अच्छा खासा कमा सकते हैं। और बाकी स्थिति बढ़िया नजर आ रही है आपकी D9 चार्ट में। उपाय को लिख लीजिए, आप उपाय नोट कर लीजिए। अभी आपको राहु की महादशा चल रही है, नित्य दुर्गा चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के अर्गला, कीलक एवं कवच का भी पाठ करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगा। इन सब में से जितना ज्यादा आप पाठ कर सकते हैं नित्य करने का प्रयास करें। नित्य सूर्य को अर्घ देंगे, गायत्री मंत्र का 21 बार जाप करेंगे। यदि स्वास्थ्य एवं नौकरी में ज्यादा परेशानी आने लगे तो आप राहु की शांति करवा सकते हैं किसी ब्राह्मण के द्वारा। और हर बुधवार एवं गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। दोनों दिन भी नहीं कर सकते तो कम से कम हफ्ते में एक दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा उचित रहेगा। और आखिरी उपाय है, नित्य हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए। यदि आप ये उपाय करते हैं, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आपके लिए राहु की स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, कैसा भी राहु बैठा हुआ हो, आपके लिए जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी। चलिए दोस्तों, ये था इस 27 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।